नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली कल 4 और 5 जो है हम बस ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन डिटेल में नहीं देखे थे। मेनली 3 श्लोक किए थे। तो आप कुछ याद है तो बता सकते हैं कल के क्लास में? जो भगवान का जन्म रहित अनादि सत्लोकमय समस्त है तत्व का सारी मोह से मुक्त हो जाता है भगवान का नाम। राइट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या? भगवान को कौन नहीं समझ सकते हैं? भगवान के सबका स्रोत है, लेकिन बहुत सारे देवता लोग ऋषि मुनि लोग को भी उनका जो स्रोत को तत्व तक जान नहीं सकते। कौन कौन नहीं जान सकते हैं? देवता, ऋषि। देवताएं भी नहीं समझ सकते हैं, ऋषियां भी नहीं समझ सकते हैं। पर क्यों नहीं समझ सकते हैं ये भी बताएं। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान उनके आदि हैं। भगवान आदि पर भगवान के स्रोत हैं, तो अपने स्रोत को मतलब वो तो हमसे पहले है ना, इसलिए नहीं समझ सकते। जैसे बच्चा अपने माता पिता बचपन में क्या किया, माता पिता के बारे में फुल्ली नहीं जान सकता क्योंकि ये बाद में आए। राइट। उसी प्रकार से भगवान से ये आए हैं, तो इसलिए ये भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। पर कौन समझ सकता है? ज्ञानी। ठीक है। बुद्धिमान भक्त है, भक्त तो सही बात है। क्यों? और एक्चुअली उसका सही आंसर क्या है? कौन समझ सकता है? जिसको भगवान की कृपा मिलती है वो समझ सकता है। उसके लिए मैंने स्टोरी भी बताया था। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य का, कि वो चैतन्य महाप्रभु भगवान ही ऐसा नहीं समझ पाए थे पहले। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं क्यों नहीं समझ पाए हो? क्योंकि तुमको भगवान का कृपा नहीं मिला। मिलेगा तो आप भी समझ जाओगे। जो इस प्रकार से भगवान को समझ सकता है वो आपने जो बोला था वो पॉइंट था। उसके बाद भगवान 4 और 5 में बोल रहे हैं कि ये सब मुझसे आए हैं। क्या सब मुझसे आए हैं? बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः। ये सब अलग अलग लक्षण जो है, ऑल दिस क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय मी अलोन। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आज समझाना चाह रहा था। एक एक को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं। बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं? पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. देखो कितना सुंदर डेफिनेशन दिया। इंटेलिजेंस का भी डेफिनेशन दिया प्रभुपाद जी ने, और नॉलेज का भी डेफिनेशन दिए हैं। हिंदी में क्या लिखा है हेमंत को? फर्स्ट परपोर्ट में जो पहला पैराग्राफ है, गुरु के अच्छे बुरे कृष्ण द्वारा नहीं उसके बाद बुद्धि का अर्थ है निर्शील विवेक करने वाली बस शक्ति। बुद्धि का अर्थ है निर्शील विवेक करने वाली शक्ति। क्या करने वाली? निर्शील विवेक। निर्शील विवेक मतलब मैटर और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस।
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, पहले से पढ़ लो फिर से। बुद्धि का अर्थ है नीर-शीर विवेक करने वाली शक्ति। हाँ, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ये तो बहुत गलत ट्रांसलेशन किया है, नीर-शीर विवेक। ये क्या है? प्रभुपाद जी ने यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। इंटेलिजेंस रिफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। नीर-शीर विवेक मतलब- निरीक्षीर विवेक अलग है। निरीक्षीर विवेक का मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत। एक्चुअली वो इसके लिए, नॉलेज के लिए, व्हाट इज स्पिरिट व्हाट इज मैटर, वहाँ निरीक्षीर विवेक सही है। बट एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, हर चीज़ का अपने सही। नीर मतलब हिंदी में होता है सही तरीके से जानना, तो वही है नीर-शीर विवेक। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं, वही है। नीर का मतलब वही होता है। इतना क्लियर नहीं है फिर भी। थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। प्रॉपर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? सही तरीके से, वही हाँ, क्लियर कट जिसको बोलते सही हैं। तरीके से हर चीज़ को एनालाइज करना है। यहाँ एनालाइज शब्द ही नहीं है। एनालाइज मतलब क्या है? उसको विश्लेषण करके समझना। नीर-शीर मतलब वही ना, एनालाइज करना ही, दो चीज़ों का एनालिसिस है, नीर-शीर है। इतना क्लियर नहीं है फिर भी, क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर। वो ये उसको पढ़ेगा तो इतना क्लियरली समझ नहीं पाएगा। नीर-शीर को एक और वर्ड है, दूध का दूध पानी का पानी कर दो। हाँ, that's what I'm वही saying। है। दूध, नीर क्षीर मतलब वही, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। वो मैं पहले ही समझ गया था। वही है, दूध और पानी नीर का क्षीर दूध और पानी को अलग सही अलग गलत में डिफरेंस। सही गलत में डिफरेंस करना। एग्जैक्टली, नीर क्षीर विवेक इसको बोलते हैं, सही और गलत को डिफरेंट करना। लेकिन एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव इससे भी काफी आगे है। मतलब हर चीज सिर्फ क्या सही है क्या गलत वही नहीं, बल्कि हर चीज क्या है, ये क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल 3 गुण क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इस चीज को ये एनालाइज थिंग्स ये बोल रहे हैं। इसमें निरीक्षीर विवेक तो एक पार्ट है उसका सिर्फ। थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव, हर चीज को सही दृष्टि से समझ पाना कि जीव तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, हर चीज को, काल कर्म, मतलब हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज कर पाना, ये है इंटेलिजेंस। तो उसको थोड़ा डिफरेंट मीनिंग दिया है। भले थोड़ा सा दोनों में मेल है, लेकिन 100% सेम नहीं है, बोल रहा हूँ। वो 100% ट्रांसलेशन मतलब 100% सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ हो सकता है 50% मिल रहा हो, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो हर चीज को अपनी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में एनालाइज कर पाना, वो इंटेलिजेंस है। हाँ, और नॉलेज का मतलब है क्या स्पिरिट है क्या मैटर है, ये समझना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं। मैंने देखा है कुछ डिवोटीज, कुछ लोग, डिवोटीज ही नहीं, बाहर भी लोगों का ऐसा नेचर रहता है कि हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। पहले एनालाइज करते हैं, कोई भी चीज़ होता है तो पहले एनालाइज करते हैं, पहले दिमाग लगाते हैं, मतलब उनका ब्रेन, उनका इंटेलिजेंस पहले काम करता है। और कुछ और लोगों का ऐसा नेचर रहता है कि वो एनालाइज कम करते हैं, एनालाइज पहले नहीं करते हैं, वो जस्ट इमोशंस के आधार पर काम करते हैं। तो एनीवे वो डिफरेंट लोग हैं, हर व्यक्ति का अपना तरीका है। जनरली जो स्त्रियां होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशनली हर चीज़ को लेती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो रैशनल होता है, सोचता है ज़्यादा, पहले सोचता है फिर काम करता है। और स्त्रियां क्या करते हैं, पहले फील करते हैं फिर सोचते हैं बाद में ऐसा। तो ऑर्डिनरी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर्टेन्स ओनली टू मैटर। नॉलेज का क्या बताया, स्पिरिट और मैटर में डिफरेंस देखना। स्पिरिट और मैटर में फर्क देखना। स्पिरिट मतलब क्या है, आत्मा और परमात्मा, आध्यात्मिक वस्तु, और मैटर मतलब भौतिक वस्तु। ऑर्डिनरी नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर्टेन्स ओनली टू मैटर and it is not accepted here as knowledge। इसको नॉलेज हम स्वीकार नहीं करते।
Knowledge means knowing the distinction between matter, spirit and matter. फिर से बोल रहे हैं वही बात. Knowledge means knowing the distinction. Okay. In modern education, there is no knowledge about spirit. और जहाँ तक एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन में इवन मैटर के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है. मैटर के बारे में मतलब जड़ और चेतन, जड़ वस्तु के बारे में भी उनको पूरा नॉलेज नहीं है. वो पंचभूत क्या है ये भी नहीं जानते हैं. मन बुद्धि अहंकार क्या है ये तो जड़ है ना. मन बुद्धि अहंकार के बारे में भी नहीं जानते. तो ये तो एक्चुअली भौतिक नॉलेज भी प्रॉपर नहीं है उनको एक्चुअली. फिर असम्मोह. असम्मोह का मतलब क्या है? डाउट एंड डिल्यूजन, संदेह और भ्रम, इससे मुक्त होना. कैन बी अचीव्ड व्हेन वन इज नॉट हेसिटेंट एंड व्हेन ही अंडरस्टैंड्स द ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी. मतलब असम्मोह मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन, मतलब विभ्रमित नहीं होना, हर चीज स्पष्ट देख पाना. असम्मोह कंफ्यूजन से मुक्ति, यानी ऐसा नहीं कंफ्यूज्ड है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है. डाउट है, डिल्यूजन है, भ्रम है, ऐसा उन चीज़ों से मुक्त होना. मतलब स्लोली बट श्योरली बिकम फ्री फ्रॉम bewilderment. धीरे धीरे वो अपने भ्रम से मुक्त हो जाते हैं. नथिंग शुड बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली, एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विद केयर एंड कॉशन. देखो प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं. कोई भी चीज को अंधे रूप से हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए. हर चीज सावधानी से लेना चाहिए. जनरली साधारण रूप से कोई भी डिवोटी कुछ भी व्यासासन के ऊपर बैठ के कुछ भी बोलते हैं तो हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं. हाँ, कोई सीनियर डिवोटी बोलना सही होगा, लेकिन हम पूछते नहीं कि ये कहाँ से, ये कौन सा शास्त्र से है, इसका क्या प्रमाण है. पापा जी ने हमको ट्रेन किया कि हर चीज प्रमाण से लेना चाहिए, प्रमाण के बिना नहीं लेना चाहिए. हर चीज प्रमाण, जो प्रमाणित है वो ठीक है. कोई शास्त्र में लिखा है या आचार्यों ने कहा हो तो वो प्रामाणिक है. केयर एंड कॉशन के साथ एक्सेप्ट करना. फिर क्षमा. क्षमा का मतलब क्या है? सहन करना और क्षमा करना. क्षमा का मतलब हिंदी में भी है क्षमा करना, और दूसरों के छोटी छोटी गलतियों को हमें क्षमा कर देना चाहिए. वी शुड बी टॉलरेंट एंड एक्सक्यूज द माइनर ऑफेंसेस ऑफ अदर्स. सत्यम. सत्य का मतलब फैक्ट शुड बी प्रेजेंटेड एज दे आर. जैसे है वैसा एज इट इज सत्य बताना. फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों की फायदा के लिए बताना चाहिए सत्य. अगर आप जो सच बोल रहे हो लेकिन वो दूसरों का फायदा के लिए नहीं है तो वो सत्य नहीं है. फैक्ट शुड नॉट बी मिसरिप्रेजेंटेड. According to social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. But that is not truthfulness. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. ऐसा बोलते हैं कि जो palatable यानी जो दूसरों को अच्छा लगता है सुनने में वही सच बोलना चाहिए. लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो गलत है. But that is not truthfulness बोल रहे हैं. The truth should be spoken in a straightforward way. सीधा बोलना चाहिए so that others will understand actually what the facts are. दूसरे लोग facts को as it is समझ पाएंगे. तो इसलिए उदाहरण भी दे रहे हैं. Man is a thief and people are warned that he is a thief. That is truth. अगर कोई व्यक्ति चोर है और सबको बोलोगे कि ये व्यक्ति चोर है तो ये सच है. अगर आप सोचेंगे कि अगर ये ऐसा बोलूँगा तो व्यक्ति को बुरा लगेगा, लोगों को भी बुरा लगेगा, क्यों बोले? नहीं, चोर को चोर बोलना चाहिए. एक प्रभुपाद जैसे क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांग है ना. तो प्रभुपाद जी जब प्रचार करते हैं मायावादियों को, बहुत सारे इनफैक्ट बुक्स में नहीं है लेकिन अगर कन्वर्सेशन सुनेंगे तो विवेकानंद के बारे में नाम भी लेके बहुत सारे गुरुओं को वो खंडन करते हैं. और बहुत सारे साइंटिस्ट को जो मतलब बोलते हैं कि हम चांद पे गए हैं, जो बोलते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो गलत व्याख्या दिए गीता के ऊपर, इन सबको प्रभुपाद जी तीव्र खंडन करते हैं. तो चोर को चोर बोलना प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it.
यद्यपि कभी कभी वो सत्य जो है सुनने में मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोलना चाहिए। बोल रहे ट्रूथफुलनेस डिमांड्स दैट द फैक्ट्स बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ये परम सत्य की बात कर रहे हैं। परम सत्य को एज इट इज प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। परम सत्य को ऑफ कोर्स ये छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कीर्तन अच्छे से नहीं किया, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं परम सत्य, जो आध्यात्मिक सत्य जो है उसको एज इट इज बोलना चाहिए। ऐसा बोलते हैं सत्य बोलने से भी मीठा बोलना अच्छा है, लेकिन मीठा बोलने से भी अच्छा क्या है? परम सत्य बोलना। तो परम सत्य है वहाँ मीठा और कड़वे का विचार नहीं होता है, वहाँ एज इट इज बोलना पड़ेगा जो परम सत्य है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय निग्रह, वो क्या है? मीन्स दैट द सेंसेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अननेसेसरी पर्सनल एंजॉयमेंट, यानी अपनी एंजॉयमेंट के लिए एंगेज नहीं। बुक्स पढ़ना जो है ना वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जब बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो दोनों में एक चीज होता है, दोनों में होता है। जैसे हम जब करते समय बुक नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही ओके। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी आप पढ़ सकते, वो आप भी पढ़ सकते हैं। There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessary sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. जो इंद्रियों की आवश्यकता है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति अच्छा नहीं है। अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति अच्छा नहीं है। जैसे आपको प्रसाद चाहिए, जो शरीर के लिए जैसे जरूरत है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरत है वो आपको लेना है, लेकिन अनावश्यक यानी अननेसेसरली बहुत मिठाई बना रहे हो, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो, ये अनावश्यक है। लेकिन शरीर के लिए जो आवश्यक है वो ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलरली वन शुड रिस्ट्रेन द माइंड फ्रॉम अननेसेसरी थॉट्स, दैट इज कॉल्ड क्षमा। मन को भी बेकार के विचारों से बचाना चाहिए, उसको क्षमा बोलते हैं। अननेसेसरी थॉट्स, मन में बेकार के बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो सारे ख्यालों को कंट्रोल करना चाहिए, मन को डाइवर्ट करना चाहिए। जब करने के समय मन भटकता है सब जगह, वहां से मन को लेते हुए वापस लाकर भगवान का नाम में लगाना चाहिए। और भक्ति करते समय भी हमारा मन में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, दूसरे डिवोटीज के बारे में कुछ गलत ख्याल आते हैं, बहुत सारे गलत विचार आते हैं मन में, या अपने अहंकार को चोट पहुंचता है। तो जो भी मन में गलत हमें कि मैं जो सोच रहा हूँ ये का कृष्ण भावना भावित है कि अपने अहंकार या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्षमा। वन शुड नॉट स्पेंड one's टाइम pondering over earning money। हमेशा ये सोचना नहीं चाहिए कि पैसे कैसे कमाऊंगा। दैट्स अ मिसयूज ऑफ द थिंकिंग पावर। The mind should be used to understand the prime necessity of human beings। मन को यूज करना चाहिए क्या समझने के लिए? मनुष्य का जो परम आवश्यकता है उसको समझने के लिए। And that should be presented authoritatively। प्रामाणिक रूप से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। The power of thought should be developed in association with persons who are authorities in the scriptures। देखो कितना सुंदर बता रहे हैं। पावर ऑफ थॉट यानी विचार करने की जो शक्ति है, जो अथॉरिटीज हैं, साधु हैं, गुरु हैं, और जिनकी विचार शक्ति बहुत ऊंची है, उनके संग में हमारे विचार शक्ति को उपयोग करना चाहिए। मतलब अपनी दिमाग अलग अननेसेसरी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि वो अपना फिलॉसफी रहता है, लेकिन उस फिलॉसफी का आधार क्या है? कोई साधु ऐसा करते हैं, कोई गुरु, कोई साधु, कोई ऐसा प्रमाण है उसका, ये हमेशा विचार करना चाहिए। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ ये सही है, मैं इस तरह से जो करता हूँ ये मेरा तरीका है करने का, लेकिन वो जो है साधु और शास्त्र और गुरु से कितना प्रमाणित है?
क्या कोई वैष्णवाचार्य ऐसा करते हैं? कोई कोई गुरु ऐसा करते हैं? वो क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? ऐसा हमको विचार करना चाहिए। जो भी हमारे विचार है साधु शास्त्र गुरु से मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या वो स्पेकुलेशन हो जाएगा, और वो स्पेकुलेशन जो है वो भक्ति के लिए प्रतिकूल होता है। इसलिए शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया? शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन दिया है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए, आच्छादित नहीं होना चाहिए। यानी ज्ञान से आच्छादित होना मतलब क्या है? अपना स्पेकुलेशन लगाना भक्ति में नहीं। जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जहाँ तक इवन जो भी हम बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, हर चीज प्रमाणित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मैं अगर किसी को पूछा जाए कि आपको जो भी काम करते हैं उससे पहले पूछना चाहिए, तो बोलते हैं मैं पूछता नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, तो ये प्रामाणिक नहीं है। तो साधु वैष्णव क्या करते हैं? पूछते हैं। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब हर व्यक्ति का अपना नेचर रहता है, उस नेचर के अनुसार काम करता है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो क्या प्रामाणिक है, वो विचार है। जो भी हम लेक्चर में भी बोलते हैं, जो भी हम प्रवचन में उदाहरण देते हैं, प्रवचन में जो भी हम कहानी सुनाते हैं, तो कोई भी विषय बोलते हैं, वो जो है कोई शास्त्रों में लिखा हुआ होना चाहिए या कोई आचार्यों के द्वारा बताया हुआ होना चाहिए, या कोई साधुओं का हम प्रामाणिक स्रोतों से सुना हुआ होना चाहिए। अगर कोई भक्त भी ऐसा कहता है कुछ लेक्चर में, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए? उसको भी हमें विचार करना चाहिए कि क्या ये प्रामाणिक है, क्या ये, उनसे भी पूछ सकते हैं, नम्रता पूर्वक पूछ सकते हैं, प्रभु जी आपने ये जो प्रवचन में बताया ये क्या, इसको कौन सा शास्त्र से लिया गया है, ऐसा। उसके बाद सुखम का मतलब जो भी भक्ति का अनुशीलन के लिए अनुकूल हो, कृष्ण भावनामृत को कल्टीवेट करने के लिए जो भी अनुकूल हो, उसमें हमें सुख लेना चाहिए, ना कि जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उसमें सुख ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रसाद खाने में हम सुख ले सकते हैं, जैसे भगवान मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है वो खाने में हम सुख ले सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना खाने में सुख, उसमें भी सुख मिलता है, लेकिन वो सुख अच्छा नहीं। जो भी सुख कीर्तन में मिलता है वो सुख ठीक अच्छा है, लेकिन जो सुख बाहर का फिल्मी गाने सुनने में जो सुख मिलता है वो अच्छा नहीं है। भगवान का भजन कीर्तन में भी सुख है, तो उसी प्रकार से जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसमें हम सुख ले सकते हैं, और उसी प्रकार से तो दुख क्या है? दुख वो है, प्रभुपाद जी कितना देखे भक्ति के दृष्टि से, कितना हर चीज को भक्ति के दृष्टि से डिफाइन करें, सुख और दुख को भी कितना सुंदर डेफिनेशन दे रहे हैं। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसमें हमें दुख लेना चाहिए, सॉरी प्रतिकूल है, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसमें हमें दुख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने इंद्रिय तृप्ति कर लिया, उसमें हमको दुख आना चाहिए कि मैंने इंद्रिय तृप्ति कर लिया, मैंने गलत काम कर लिया, या गलत ख्याल आ गया, गलत बात बोल दिया। जो भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, मान लीजिए बाहर का कोई खाना खा लिया, उसमें दुखी होना चाहिए, अरे आज मैंने बाहर का खाना खा लिया।
तो इस तरह से यार टाइम वेस्ट किया, भक्ति के बिना प्रजल्प किए करके टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें दुखी होना चाहिए। देखो भक्ति किए बिना मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, ऐसा सोच के दुखी होना चाहिए। ठीक है, सुखम दुखम। फिर भव मतलब जन्म। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। जन्म और मृत्यु जो है ये भौतिक जगत में हमारा बंधन के कारण, और भय जो होता है हम भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए भय प्राप्त करते हैं। भविष्य की चिंता करने के कारण भय। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भय प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके भविष्य की चिंता नहीं होती है। उनको पता है कि भक्ति करके मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, भगवान के पास जाने वाला हूँ, मेरा भविष्य उज्ज्वल है, ऐसा वो जानते हैं। तो इसीलिए वो भय को प्राप्त नहीं करते। उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। Others, however, do not know what their future holds. बाकी लोग लेकिन जानते नहीं है कि उनका भविष्य क्या है। They have no knowledge of what the next life holds. जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भयभीत होते हैं। क्यों? वो मृत्यु से क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनका अगले जन्म क्या आने वाला है। हाँ, इसलिए वो भयभीत होते हैं। लेकिन हमको भय नहीं है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो इससे अच्छा ही जीवन मिलेगा। अगर भगवत धाम नहीं भी जाएंगे तो इससे अच्छा ही जीवन मिलेगा और आगे भक्ति कंटिन्यू करेंगे। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भय से अगर मुक्त होना है तो सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति। अभय चरणारविंद भगवान, उनकी शरण लेना चाहिए। माया के अंदर हम जब तक रहते हैं तब तक भय रहता है। लेकिन जो माया से मुक्त होते हैं और वो समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का दास हूँ, उसको कोई भय नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। फिर अहिंसा के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कंफ्यूजन में डालता है, दूसरों को दुख में डालता है, दूसरों को दुख में या अज्ञान में डालने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, जो समाज सेवा करते हैं, देश सेवा, समाज सेवा करने वाले, जो राजनीति करने वाले, यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता जो होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? उनको पता नहीं कि समाज के लिए क्या अच्छा है, और वो सिंपली भौतिक रूप से समाज की भलाई करना चाहते हैं। वो समाज के लिए भौतिक चीजें करते हैं, अस्पताल खोलना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों के लिए कपड़े बांटना, दवाई दिलवाना, इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि असली आवश्यकता क्या है। असली आवश्यकता है भक्ति का, भगवत भक्ति का आवश्यकता है। बाकी हर चीज दिया हुआ है भगवान ने। तो अहिंसा का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा ट्रेन करना है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनको कृष्ण भक्ति देना है। भगवत भक्ति का प्रचार करना वही अहिंसा है। उसके बिना आप जो भी कुछ करते हो वो हिंसा है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जो भी मूवमेंट, जो भी आंदोलन जो भक्ति के लिए नहीं होता है वो सब हिंसा में आता है। फिर समता का मतलब क्या होता है? सबको समान दृष्टि से देखना, आसक्ति और विरक्ति दोनों से मुक्त होना। किसी भी चीज से आसक्त होना या विरक्त होना वो अच्छा नहीं है। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, यह है समता। फिर तुष्टि का मतलब संतुष्ट
One should not be eager to gather more and more material goods by unnecessary activity. यानी बेकार में और भौतिक चीज़ों को और चाहिए और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करके उसको इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं है भौतिक कार्य करके. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. भगवान की कृपा से जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए. बस ये कर देते हैं, ये इस तात्पर्य को खत्म कर देते हैं. तुष्टि मतलब क्या है? भौतिक चीज़ों को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करके इकट्ठा नहीं करना. उसके लिए अननेसेसरी प्रयास नहीं करना चाहिए कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. ये जो लोग के लिए भौतिक प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए ऐसा. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. It is called satisfaction. भगवान की कृपा से जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए. तपस्या मतलब तपस्या. Many rules and regulations in the Vedas. वेदों में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, वो सब पालन करना. जैसे कि सुबह जल्दी उठना और स्नान करना. ठंडी के मौसम में आजकल तो गर्म पानी मिलता है, पहले ज़माने में तो आसान नहीं था गर्म पानी बनाना. सुबह सुबह 4 बजे उठ के नदी में, ऑफकोर्स नदी का पानी इतना ठंडा नहीं होता है लेकिन ऐसा कोई कुएं में या नहाते थे. सुबह जल्दी उठ के नहाना, और इसको तपस्या कहते हैं. और कोई दिन उपवास करना, जैसे कि एकादशी, ऐसे दिन उपवास करना. और one may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make advancement, he should accept such bodily troubles when they are recommended. उपवास करना वगैरह बहुत मुश्किल है, लेकिन शारीरिक को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन उसको स्वीकार करना चाहिए. लेकिन वेदों के विरुद्ध जो है, वेदों के विरुद्ध उपवास नहीं करना चाहिए. वेदों के विरुद्ध जो उपवास होता है, यानी वेदों एकादशी के बिना, जैसे कोई भौतिक आंदोलन के लिए उपवास कर रहे हैं, या ऐसे भी कभी कभी होता है भक्तों में, हम किसी से नाराज हैं तो प्रसाद नहीं खाते. तो प्रसाद तो भगवान का रूप है, तो उस पर हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए. या फिर ऐसा भी करते हैं कि कोई भौतिकतावादी लोग करते हैं ना, कि भौतिक आंदोलन के लिए अनशन करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा करके अनशन करते हैं. वो सब भी अच्छा नहीं है. ये सब तमोगुण है. ओके. फिर उसके बाद दान. दान के बारे में बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? अपनी आय का 50% दान देना चाहिए. 50% दान देना चाहिए. एंड व्हाट इज अ गुड कॉज? कोई अच्छा काम के लिए देना चाहिए. और अच्छा काम क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रचार, वो सबसे अच्छा है. सिर्फ वो अच्छा कॉज ही नहीं, सबसे बेस्ट कॉज है. प्रभुपाद बोलना सबसे अच्छा चीज है, सबसे अच्छा चीज है. क्योंकि कृष्ण सबसे अच्छे हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार भी सबसे अच्छा है. ऐसा Thus, charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to Brahmanas. दान किसको देना है? ब्राह्मणों को देना चाहिए. लेकिन ब्राह्मणों को ये क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो ज्ञान का कल्टीवेशन में लगे हुए रहते हैं. ब्राह्मण is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म को जानता है, यानी परम सत्य को जो जानता है. आध्यात्मिक सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं. इसलिए उनके पास समय नहीं होता है. हमेशा भक्ति में लगे रहने के कारण उनके पास समय नहीं होता है अपनी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए. अपनी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, इसलिए उनको दान देना चाहिए. जैसे वो स्पेशली जो मंदिर में जो सन्यासी, ब्रह्मचारी और भक्त रहते हैं, वो लोग कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, या कोई धंधा नहीं करते हैं कि वो अपना कमाई करें.
तो उनका जो पोषण है वो इनको करना चाहिए, यानी गृहस्थों को करना चाहिए सर। सन्यासी इज बेग फ्रॉम डोर टू डोर नॉट फॉर मनी बट फॉर मिशनरी पर्पज। जो सन्यासी भिक्षा मांगते हैं वो पैसे के लिए नहीं, लेकिन वो मिशनरी पर्पज, कोई प्रचार कार्य के लिए मांगते हैं। द सिस्टम इज दैट दे गो फ्रॉम डोर टू अवेकन द हाउस होल्डर्स फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस। घर घर जाके वो क्या करते हैं, गृहस्थों को जगाते हैं अज्ञान से। और गृहस्थ क्योंकि फैमिली अफेयर्स में लगे हुए होते हैं, तो गृहस्थ जो है भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं ना, अपने भौतिक काम में, परिवार में। इसलिए जो सन्यासी क्या करते हैं, उनको जगाने के लिए उनके घर जाते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जाते हैं, लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं। राइट। तो ये ज्ञान सन्यासी देते हैं, इसलिए जो है ब्राह्मण और विशेष करके सन्यासियों को देना चाहिए। पर ऐसे मनमानी ढंग से दान नहीं देना चाहिए। लोग दान देते हैं किसके लिए? ऐसा जैसे कोई भौतिक कार्यों के लिए दान देते हैं, भौतिक कार्यों के लिए दान देते हैं ना, तो उसको नहीं देना चाहिए। फिर यश, यश का मतलब क्या है? कीर्ति। कीर्ति, वो कीर्ति कब मिलता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो भगवान के शुद्ध भक्त, महान भक्त बनता है, तब वो उसको कीर्ति मिलता है, वो असली कीर्ति है। If one has become a great man in Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. भगवान का महान भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, उससे कीर्ति, न कि कोई फिल्म एक्टर बने। आजकल फैशन है, लोग सोचते हैं कि कोई सिनेमा का हीरो हीरोइन बनेंगे तो कीर्ति। वो कीर्ति नहीं, वो तो अपकीर्ति है। हाँ? अपने शरीर पूरा सभी को दिखा रहे हैं, हाँ? और ये कोई कीर्ति है? उससे फेमस होते हैं वो तो बदनाम हो रहे हैं, और जो बदनामी है उसी को कीर्ति समझते हैं लोग। कितना मूर्ख है जो हमारे एक ज़माने में लोग फिल्मी एक्टर बनना मतलब वो बहुत गंदी चीज़ मानी जाती है। यानी फिल्म में एक्टिंग करते हैं, कितना गंदा चीज़। लोग उसको फेमस समझ रहे हैं, फेमस हो गए फेमस क्या है? सब उसको एक कितना गंदे दृष्टि से देखते हैं उन लोगों को, और उनके प्रोफेशन में भी कितने गंदे गंदे काम करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा लोग फेमस होना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन के, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन के, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के। देखो हम इसरो में साइंटिस्ट हैं, लोग सोचते हैं कि ये फेमस, उससे फेमस बन गए। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन के, MLA MP बन गए, बहुत फेमस हो गए। तो ऐसा फेमस नहीं होते, वो फेम नहीं है, वो तो जो बुद्धिमान है उसको फेमस नहीं समझे, वो तो सोचेगा ये तो बेकार की चीज़ है। हाँ, भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए तो ठीक है। कोई पॉलिटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, उसका ज्ञान अगर भगवान की सेवा में उपयोग करेगा तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही वो फेमस नहीं बनते। असली में फेमस कौन है? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये फेमस, क्योंकि वो भगवान के महान शुद्ध भक्त थे। परीक्षित महाराज। तो ये सारे जो लक्षण हैं मनुष्य समाज में और देवताओं के समाज में भी रहते हैं। ये लक्षण जो बताया गया मनुष्य समाज में भी मिलते हैं और देवताओं के समाज में भी मिलते हैं। दूसरे प्लैनेट्स में भी ह्यूमैनिटी रहते हैं। इंसान सिर्फ धरती पे नहीं रहता है। जो मनुष्य योनि जो है ना, मनुष्य योनि सिर्फ धरती पे नहीं होता है, मनुष्य योनि दूसरे ग्रहों में भी होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे लक्षण भगवान प्रदान करते हैं। Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. Right? भगवान ये लक्षण ये जो क्वालिटीज देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने अंदर से उसको जगाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ लेना, क्या ट्रांसलेशन दिया है।
लास्ट बट वन जो पैरा है ना, लास्ट बट वन पैरा में है बीच में, जैसे नाउ फॉर वन हु वांट्स टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा क्रिएट्स ऑल दिस क्वालिटीज बट द पर्सन डेवलप्स देम हिमसेल्फ फ्रॉम विद इन। उसका हिंदी में क्या? जो व्यक्ति कृष्ण भावना उसमें प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। हाँ, सही सही ट्रांसलेशन। तो कृष्ण ये सारे लक्षण देते हैं, लेकिन उसको डेवलप करना हमारा काम है। भगवान देते हैं लेकिन उसको डेवलप हमें करना चाहिए। भगवान बीज देते हैं, उसको पानी डालना, थोड़ा उसको उगाना, थोड़ा कल्टीवेट करना, ये सारे लक्षण को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। ये भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। One who engages in devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. ये सारे अच्छे क्वालिटीज भगवान अरेंज करते हैं कि हम उसको डेवलप कर सकें। जैसे भगवान तो पूरा कृपा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो प्रयास करने के लिए भी भगवान मदद करते हैं। जैसे हम उसको पानी डालते हैं, पानी भी भगवान देते हैं, खाद डालते हैं, खाद भी भगवान देते हैं। जो फेंसिंग करते हैं उसका ऑफेंस भी भगवान देते हैं, यानी भक्तों का संग भी भगवान दे रहे हैं, वो करने की बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, श्रवण कीर्तन करने के लिए सब साधन भी भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। बस थोड़ा सा उसको उसके लिए तैयार होकर उन चीज़ों को उपयोग करके आगे बढ़ना। Of whatever we find good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. अच्छा हो या बुरा हो, जो भी इस दुनिया में रहता है वो सब कृष्ण से ही आते हैं। यही ज्ञान है, इसको समझना ही ज्ञान है। यद्यपि हर वस्तु का अपने अलग अस्तित्व है, फिर भी हर चीज भगवान से आता है। यही कंक्लूजन है, यही श्लोक का कंक्लूजन। तो ये 2 श्लोकों के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि हर चीज को भक्ति के दृष्टि से देखा प्रभुपाद जी ने। जैसे सुखम दुखम बताया भगवान ने, सुख और दुख। कोई साधारण रूप से क्या सोचता है, उसको भौतिक दृष्टि से देखता है, लेकिन यहाँ पर सुख और दुख को भी प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर व्याख्या दी। जो चीज भक्ति में है, भक्ति के कार्य जो हम करते हैं उसमें सुख लेना, जैसे कीर्तन में सुख लेना, प्रसाद में सुख लेना, भक्तों के संग में सुख लेना। और जो चीज भक्ति के खिलाफ है, भक्ति के प्रतिकूल है, उसमें दुख लेना। तो ये प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर दृष्टि से बताया। हर चीज को भक्ति, अहिंसा को भी, समता, तुष्टि, तपो, दानम, हर एक चीज को कृष्ण भक्ति से जोड़कर ये सारे लक्षणों को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या दिया। ये तात्पर्य मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हर चीज को, हर एक लक्षण को भक्ति से जोड़ दिया। तपस्या को भी भक्ति से जोड़ दिया, दान को भी भक्ति से जोड़ दिया, ज्ञान को भी भक्ति से जोड़ दिया, तपस्या, समदृष्टि, उसको भी भक्ति से जोड़ दिया। हर एक क्वालिटी जो यहाँ इसमें बताया, सब कुछ शुद्ध भक्ति के दृष्टि से जोड़कर बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। और ये भी बोला ये सब भगवान से ही आते हैं, लेकिन हमको भी थोड़ा सा उसको कल्टीवेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान देंगे लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। कोई प्रश्न है? नहीं तो समाप्त कर देते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी।